नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास मानव। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। हेमा को इस बात का अफसोस था कि उसकी वजह से मानव गगन से दुश्मनी लेकर मुसीबत में पड़ गया था। हेमा ने एक दिन मानव को लाइब्रेरी में अकेले बैठकर एक पुस्तक पढ़ते देखा। उसे लगा ये सही अवसर है उससे बात करने का। वो उसके एकदम करीब पहुंच गई तो उसने सर उठाकर देखा। हेमा ने उससे कहा, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? मानव उठकर चल दिया और हेमा को इशारे से साथ आने को कहा। हेमा ने मानव को सवालिया निगाहों से देखा। मानव ने एक दीवार पर चिपके एक स्टिकर की ओर इशारा किया। हेमा ने देखा उस पर होंठों पर उंगली रखे हुए एक बालिका बनी थी। इसका संदेश था शांति रखें। हेमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे दोनों लाइब्रेरी के बाहर आ गए। लाइब्रेरी थोड़ी ऊंचाई पर बनी थी। उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं जो एक घास के मैदान में उतरती थी। सीढ़ियों पर पास लगे एक दरख्त की छाया रहती थी, अतः पत्थर की सीढ़ियां ठंडी रहती थी। कुछ छात्र छात्राएं अक्सर वहां बैठते थे। सीढ़ियों के पास खड़े होकर मानव ने हेमा से पूछा, कहिए क्या बात करनी थी? हेमा ने नजरें नीचे की हुए कहा, आपसे सॉरी कहना था। मानव ने पूछा, किस लिए? हेमा ने कहा, मेरी वजह से आप झगड़े में पड़ गए। मानव ने हेमा से कहा, मैं आपकी वजह से नहीं बल्कि मगन की बदमाशी के कारण झगड़े में पड़ा। आपकी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। हेमा मानव की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसकी कुछ सहेलियां मगन और मानव दोनों को ही गुंडे समझ ली थी। वे समझती थी उनके बीच जो रंजिश ठनी है वो उनके बीच कॉलेज में वर्चस्व की लड़ाई थी। अतः वे मानव से भी उतना ही बच के रहती थी जितना मगन से। हेमा ने सर उठाकर मानव को देखा और बोली, आप अपना ख्याल रखिए, अब मैं चलती हूँ। हेमा चली गई। मानव वापस पुस्तकालय में चला गया। जब मानव और हेमा लाइब्रेरी के पास खड़े बातें कर रहे थे, मगन अपने साथियों के साथ कॉलेज के लॉन में बैठा था। मगन की नजर लाइब्रेरी के पास खड़े होकर बातें करते हुए मानव और हेमा पर पड़ी। उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। कन्हैया ने पूछा, क्या हुआ? मगन ने हेमा की ओर इशारा कर कहा, इसको किसी भी दिन उठाना है। कन्हैया ने कहा, सोचते हैं। एक लड़का जिसका नाम राजू था वो बोला, इसमें क्या बड़ी बात, जब दादा कहते हैं उठा लाएंगे। जॉन ने कहा, कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत कर बैठना। पड़ोसी की मुर्गी नहीं चुरानी है, लड़की उठानी है, यानी किडनैप करना है। पूरी योजना बनानी पड़ेगी। मगन ने सबसे कहा, मेरा आज क्लास में जाने का मन नहीं है। रात के ड्रिंक का हैंगओवर अभी भी है। शाम को अड्डे पर मिलेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। पूरी टोली उठकर पार्किंग की ओर चले गए। कन्हैया और मगन एक साथ आए थे। वे दोनों एक साथ मगन की कार में बैठकर निकल गए। दल के शेष लड़के अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कॉलेज से बाहर चले गए। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।